वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए आगे क्लास लेके आए हैं। लेक्चर नंबर 3 है आपका, जो कि एपी का भी तो हम लोग चल रहा था। ठीक है, सॉरी। तो उसी को कंटिन्यू रखते हैं और हम लोग कुछ आज कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आज का कॉन्सेप्ट का जो है एपी का लास्ट क्लास है। आज आपके पूरे कॉन्सेप्ट एपी के खत्म हो जाएंगे और बाकी जो बचा है सवाल तो आप लोग बना ही रहे होंगे। और बाकी जो सवाल बचा हुआ है आप लोग बोलेंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्यूशन में करा दूंगा, कोई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मेरे अनुसार एपी आज खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्या, तो आप लोगों को शायद पढ़ा के छोड़े थे कि इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एनवे पदों का योग। ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म। ठीक है दोस्तों, सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, तो हम लोग इसको आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात जानो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिनोट कैसे किया जाता है। एसन से डिनोट किया जाता है। सम ऑफ nth टर्म को क्या लिखते हैं, एसन लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, एसन से लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एसन वाला फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको पता है कि a क्या होता है, प्रथम पद होता है। n क्या होता है, n पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स है। और d क्या होता है हम लोगों का, तो सार्वंतर, जो आज से पहले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है। तो ध्यान देना, एसन इक्वल टू क्या होता है, n/2 होता है। आप एक बात बताओ, इसको a प्लस n-1 इंटू डी तो लिख सकते हैं ना। इसका वैल्यू क्या होता है, आपको पढ़ाया है इससे पहले, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है सर। तो उसको क्या लिख सकते हो, n/2 इंटू a प्लस an। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो an तो लिख सकते हैं। हमारा एक फॉर्मूला हो गया, एसन इक्वल टू क्या हमारा फॉर्मूला बन गया, सर बोलेंगे n/2 इंटू a प्लस an को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल भी बोला जाता है। तो इसको हम लोग एक और तरह से क्या लिखा जा सकता है, एसन इक्वल टू सर n/2 इंटू ए प्लस एल बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, ए प्लस एल बोल सकते हैं। यही फॉर्मूला पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है, इसको उतार लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो, इस फॉर्मूला को यूज करके कुछ और फॉर्मूला भी हम लोग फैक्ट निकाल सकते हैं, जैसे एम प्राकृतिक प्राकृतिक प्राकृत संख्या का योग, या बोल सकते हैं इंग्लिश में सम ऑफ nth नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, सम ऑफ nth नेचुरल नंबर क्या होगा। तो देखो, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है क्या है, प्राकृत संख्या क्या होता है भाई साहब, लिख लो। प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हम लोग क्या होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे जूनियर सेक्शन में, जूनियर क्लास में। नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो काउंटिंग्स नंबर होते हैं, जहां से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 काउंटिंग तो यहीं से करते हैं। तो हमारे प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, काउंटिंग्स नंबर हो गए। तो हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्या कौन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 डॉट। कहां तक है, तो nth है। कहां तक है, n तक है ना, n तक है। हमको n फॉर इनफिनाइट कहां तक, आई डोंट नो। ठीक है, हमको सबसे पहला इसमें दिया क्या है, तो a फर्स्ट टर्म दिया 1 है, तो d हम लोगों को कितना दिया है, तो बताया था आपको, आगे वाला पद में पीछे 2 में से 1 घटा दो तो 1 हो गया। n तो n ही है, हमको नंबर ऑफ टर्म n ही है। हमको निकालना है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो ऐसा निकाल जो फॉर्मूला भी दिखाए थे आपको, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये लिखाए थे क्या, चलो सॉल्व करते हैं। अभी कुछ फैक्ट से निकल के आने वाले हैं, ध्यान देना। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू n, तो n ही हम लोग का है, तो 2a के जगह पे क्या रखोगे, a के जगह पे तो 1 रख सकते हैं ना। तो 2 इंटू हमारा हो गया 1 प्लस n-1, और d के जगह पे हम लोग रखने वाले हैं 1। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्या आ गया, n/2 इंटू 2 प्लस n-1, ये हो रहा है हम लोग का।
अब यहाँ देखो n/2, इसी को हम लोग 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, तो यानी n+1 लिख सकते हैं इसको। हमारा निकल गया क्या, n × n+1/2। तो हमारे एक तथ्य निकल के आया क्या, फैक्ट निकल के क्या आया, n प्राकृत संख्या का योग क्या निकल गया है हम लोग का, n × n+1/2। हमारा ये बात निकल के आ गया, इसको याद रखना, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। अब इसी में हमारा आ जाए क्या, ऑड नंबर्स आ जाए या ऑड नंबर्स का सम आ जाए तो क्या हो जाएगा। अगर बोल दें कि विषम संख्या, इसको मिटाएं तो चलिए देखिए, अगर बोल दे विषम संख्या होगा n विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा, सम ऑफ n ऑड नंबर। तो क्या हो जाएगा देखो, तो ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या कहां शुरू होता है हम लोग का, ठीक है, विषम संख्या कहां शुरू होता है, तो हम लोग का सर, तो ऐसा संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं है उसी को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, विषम संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे क्या हम लोग का हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट 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 कहां तक है, n तक है। तो हम लोग का फर्स्ट टर्म यानी a कितना दिया है 1, d कितना दिया है हम लोग का, तो 3 - 1 = 2, n = तो n ही है, हमको निकालना है सम, यानी ऐसा निकालना है। ऐसा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d होता है ना। देखो तो हमारा ऐसा इक्वल टू क्या हो गया, n/2 हो गया, और a की जगह पे क्या रखोगे, तो 1 ही रखोगे, प्लस n है और -2, यहाँ पे 2 रख सकते हैं, d की जगह पे क्या रखेंगे 2। तो देखो n/2 × 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2n - 2, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, n/2 इंटू क्या बच गया हम लोग का 2n, तो यानी हम लोग का क्या निकल गया, n²। तो हम लोग क्या जाने, n प्राकृतिक संख्या, n विषम संख्याओं का योग क्या हो गया, n विषम संख्या का योग जो हो गया हमारा हो गया n²। बोलेंगे सम ऑफ nth ऑड नंबर इक्वल टू n², ठीक है। इसको याद रखो, ये दोनों फैक्ट है, इसको याद रखना, ये दोनों कहीं डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को बनाने में बहुत काम देता है, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करो। ठीक है, देखो मिटाते हैं इसको, आगे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर आपको दिया रहे, क्या ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को क्या दिया रहा है, एपी दिया रहा था, जैसे मान लो A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN ये दिया रहेगा। तो हमेशा याद रखना क्या करना होता है कि हम लोग जो तो हम लोग को एसन निकालना होगा ना, एसन हम लोग निकालते हैं, एसन का फॉर्मूला वही होता है जो हम लोग पहले बताए थे, a बराबर n - 1 इंटू ए ना था, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी होता है, यही होता है। बट हमको निकालना क्या है, जैसे कि मान लो हमको निकालना है S1, निकालना क्या है S2, निकालना क्या है S3, क्या निकालना है S4, हमको ऐसा निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग को याद रखना है इसमें कि नेक्स्ट अगला पद हो, जैसे मान लो कि हमको निकालना है क्या, सर क्या यार हाथ में भी दर्द उठ रहा है मेरा। हमको अगर निकालना हो an, ये निकालना हो, क्या निकालना हो, an निकालना हो, तो याद रखना कि हमको अगर इस तरह का दिया हुआ है S1 S2 S2 इस तरह से दिया हुआ हो, पदों का योग दिया हो, तो क्या रखेंगे, तो हम लोग nवा पदों का योग, nवा
पदों का योग माइनस n-1 पदों का योग। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ, Sn माइनस Sn-1। बात समझ में आया? an बराबर क्या हो जाएगा, तो याद रखना Sn माइनस Sn-1, इसको हम लोग निकालेंगे। सपोज करो हमको A2 निकालना हो, क्या निकालना हो, A2, तो यहाँ क्या करेंगे, S2 में से S1 को घटा दो। अगर हमको A3 निकालना हो तो क्या करेंगे, S3 में से S2 को माइनस कर दो। हमको A4 निकालना हो तो क्या करेंगे, तो S4 में से S3 को घटा दो। हमारा जो ये निकल रहा है, क्या निकल रहा है, nवां पद निकल रहा है। क्या निकल रहा है, nवां पद निकल रहा है। इसको याद रखना, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है समझो पहली बात को, इसको जब सवाल को सॉल्व करेंगे ना और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चल जाएगा। क्लियर है? चलो आज हम सवाल पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब पढ़ेंगे हम लोग। आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो क्वेश्चन जो है हमारा इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, यदि AP 4, 7, 10, 13 है ना, डॉट डॉट के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको बनाना है। देखो क्वेश्चन तो वैसे ही है, सबसे पहला बात हमको जो दिया हुआ है इसमें गिवन दैट इसको लिख लेना है। तो हमको एपी दिया हुआ है ना, एपी में क्या दिया हुआ है हमको, 4, 7, 10, 13 डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद हमारा क्या है, ए कितना दिया है हमारा, तो 4 दिया हुआ है। सारवंतर कितना दिया है, डी कितना दिया है हमारा, 7 - 4 बराबर 3 दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है क्या, 20 पदों का योग निकालना है, यानी हम लोग को n दिया हुआ है 20, हम लोग को निकालना है S20 का वैल्यू। ठीक है, याद रखना जैसे यहां योग आ जाए ना, समझ लेना बात को हम क्या बताना चाह रहे हैं। योग आ जाए तो समझ लेना वहां पे n क्या निकालना है, हमको Sn निकालना है, और n का मान 20 है, अर्थात हमको निकालना है S20। 20 पदों का योग यहाँ दिया तो S20, अगर 15 पदों का योग तो S15, 100 पदों का योग तो S20। समझ रहे हो आपको? और यहाँ nवां पद 20वां पद का मान निकालना होता, वहां पद रहता तो हम लोग क्या निकालते, A20 का मान निकालते। क्लियर है? पर योग और वहां पद में अंतर है। तो हम लोग क्या जानते हैं, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जाने हैं अभी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू होता है हमारा d। क्लियर है? n का मान कितना है हमारा 20, तो हम लोग निकालना है S20 का वैल्यू। तो 2a, a का वैल्यू हमारा कितना है 4, प्लस n का वैल्यू कितना है हमारा 20 - 1, और d का वैल्यू हमारा कितना है 3। बस सॉल्व कर लो, तो 10 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 10 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, प्लस 19 गुना 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 गुना 8 प्लस 57। ठीक है, तो क्या होगा, तो हो जाएगा 8 7 15, 65 गुना कर देंगे 10, तो निकल जाएगा 650। ठीक है, हम लोग Sn कितना निकल गया, 650। यही हमारा सॉल्यूशन है। तो बहुत इजी है, देखो सवाल को पकड़ लोगे ना, क्या कहा क्या कह रहा है, सवाल इत्मीनान से बनेगा, सवाल में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट आपका समझ में आना चाहिए कि कौन सा सवाल पे क्या हमको दिया हुआ है और किस चीज की जरूरत है बनाना। क्लियर है? चलो समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर अगला क्वेश्चन हमारा है 13579, 13579 डॉट डॉट डॉट, ये प्रथम
20वां पद तथा nवां पदों का योग, 20वां पदों का योग 1 नंबर तथा दूसरा नंबर में क्या बोला है, nवां पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, देखो दो क्वेश्चन है, एक बोला 20 पदों का योग, दूसरा करा n पदों का योग ज्ञात करना है। क्लियर है? सबसे पहला सॉल्यूशन में देखो लिखेंगे क्या हम लोग, तो दिया है हम लोग का गिवन दैट में क्या है, तो एपी हम लोग का कितना दिया हुआ है, हम लोग का 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट डॉट, है ना। तो प्रथम पद यानी हम लोग को ए कितना दिया हुआ, हम लोगों को 1 दिया हुआ है, डी कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो हम लोग को पहला बोल रहा है क्या, S20 मान निकालना है एक नंबर में, और दूसरा नंबर में क्या बोल रहे हैं हम लोग को, SN का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि नंबर फर्स्ट के लिए SN क्या होता है कि हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू होता है हमारा d। तो हम लोग को निकालना S20 का वैल्यू 20/2 इंटू 2 इंटू 1, ए का मान तो 1 है, प्लस 20 माइनस 1 गुना 2, ये क्या 10 12 में कैंसिल, तो 10 गुना 2 प्लस 19 गुना 2, ये हो जाएगा 20 में से, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 गुना 19 गुना 38, तो क्या हो गया 10 गुना 40 बराबर हो गया 400। हमारा ये क्या आंसर आ गया 400। लेकिन हमारा अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको निकालना है SN। हमारा देखो क्या SN का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट अभी बताया था अभी ना, तो क्या हो जाएगा नंबर 2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू होता है हमारा d, इन होता है, तो n का वैल्यू तो n ही है, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना हमारा 1 है, प्लस और n-1 और इंटू d का वैल्यू क्या है हमारा 2, ये क्या n/2 इंटू 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 2n-2, दैट्स खत्म हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया ना, तो n/2 इंटू 2n, तो 2 कैंसिल, तो अर्थात हो गया n स्क्वायर। तो n SN का वैल्यू क्या हो गया, n पदों का योग क्या हो गया, तो n स्क्वायर हो गया, और 20वां पद का वैल्यू क्या हो गया 400 हो गया। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आपको आपसे बन जाएगा, समझ में आई होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ठीक है, यदि किसी एपी में A12 बराबर 37, D बराबर 3, तो A बराबर A तथा S12 का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है, ये AN बराबर 4, D बराबर 2, SN बराबर -14, तो N एवं D ज्ञात करें। सॉरी, N और A का मान ज्ञात, D तो दिया ही हुआ है, मां का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, AN इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 120, तो D एवं T सॉरी S20, S तो दिया ही है, A10 का वैल्यू ज्ञात करा। ये तीनों क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको इसमें क्या दिया है, लैंग्वेज में नहीं दिया, आपको वैल्यूज दे दिए हैं, बहुत आसान। वैल्यू अगर दिया है तो उतारो इस क्वेश्चन को, बता रहे हैं। ठीक है, फटाफट उतारो। आई होप उतार लिए होंगे इसको। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है,
इंक भी खत्म हो रहा है, थोड़ा इंक भरना पड़ेगा लगता है। देखो, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखना, दिया है पहले हम लोग को, दिया है लिख लेना है, गिवन दैट में क्या है हम लोग को भाई साहब, तो ए 12 का मान दिया हुआ है 37 और डी का वैल्यू दिया हुआ है 3 और हमको फाइंड करना है ए का वैल्यू और हमको निकालना है एस 12 का मान। ठीक है, तो कहीं जाने अनजाने में देखो हम लोग को क्या दिया, फॉर्मूला होता है ना एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 12 बराबर है, अर्थात ए का मान तो हमको नहीं दिया है, मगर एन के जगह पे 12 है ना, एन के जगह पे क्या है, दोनों जगह 12 है, तो डी का मान क्या है हम लोग का सर 3, ए 12 का मान कितना है 37 है, ध्यान दीजिएगा, बराबर हमको ए निकालना है। तो a प्लस 11 गुना 3 कर देंगे, 11 33 हो रहा है हम लोग का, 37 बराबर हो जाएगा a प्लस 33, तो हमारा हो जाएगा a बराबर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 37 माइनस 33 अर्थात हो जाएगा 4। इन फर्स्ट टर्म हमका हमारा निकल गया, तो 4 निकल गया, हम लोग को निकालना है क्या, एस एन से निकालना है, एस 12 का वैल्यू निकालना है ना। तो एस एन का वैल्यू क्या होता है, तो अब देखो यहाँ पे हमको A12 भी दिया हुआ है, S12 दिया है, यानी हम लोग किस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, देखो दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक तुम SN बराबर ये फॉर्मूला है 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको लगा लो, या फिर इसको भी लगा सकते हो, क्या SN इक्वल टू हो सकता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, इसको भी लगा सकते हो, दोनों में से टनाटन दोनों से आंसर निकलेगा। क्लियर है, देखो तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हमको S12 निकालना है, तो n के जगह 12 रखेंगे, तो a का वैल्यू कितना दिया है हमारा, अभी जस्ट निकाले हैं 4, तो 4 रख देंगे, प्लस n का वैल्यू 12 है माइनस 1 है, और d का वैल्यू इसमें कितना दिया हमारा 3 दिया है, इसमें रख दिए। ठीक है, तो 6 बार में खत्म हो गया ना, तो 6 इंटू 8 प्लस 11 हो जाएगा, 11 गुना 3, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 8 वगैरह 33 होता है, 8 3 11 41, 6 गुना 41, तो 6 चौके 24, 226। आप इसमें बैठा के बना सकते थे, एस 12 था तो क्या हो जाएगा 12/2, ए का वैल्यू था 4, S12 होगा, और S12 का वैल्यू क्या है हम लोग का, देखो 6 इंटू 4 प्लस S12 का वैल्यू कितना है 37 है, A12 का वैल्यू कितना है हमारा 37 है ना, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 41 हो जाएगा, 7×4 11, तो वही हो जाएगा 6 6 24। तो हम आप ऐसे बैठा के बनाओ या ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होनी चाहिए कि इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है, आपको दोनों में से कोई एक बनाना, ना कि दोनों बना देना, दोनों में से कोई एक बनाना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है,